नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा जो सुपर पावर होता है, जो अपने आप को विश्व गुरु मानता है, उसका सोच भी विश्व गुरु जैसा होना चाहिए। और अगर आप अपने तक सीमित रहेंगे तो उस केस में आपको कोई भी विश्व गुरु नहीं मानेगा। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका ने अब की बार वो गलती किया है जिसे जान के पूरे दुनिया हैरान है और रसिया चाइना पूरी तरह से खुश है। और दोस्तों, अमेरिका का जो भी दोस्त है, सहयोगी दोस्त है, वो बोल रहा है कि अमेरिका पगला गया है, सर अपना पटक रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने सारा केक राय पानी फेर दिया है। और बड़ी बात तो यह है, अमेरिका के इस गलती पे दोस्तों गीता का एक बहुत ही बढ़िया श्लोक याद आता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, साधारण आदमी विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इसी आसक्ति और लगाव से काम का जन्म होता है, और जब काम की पूर्ति नहीं होती है फिर क्रोध उत्पन्न होता है, और जब फिर क्रोध उत्पन्न होता है तो फिर उस मनुष्य का विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है। और फिर जब मोह खूब बढ़ जाता है तो फिर हे पार्थ, उसकी सोचने की शक्ति है ना, वो भटक जाती है। और जब किसी मनुष्य का सोचने का शक्ति भटक जाती है ना, तो फिर उसका बुद्धि का नाश होता है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो फिर उस मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। और दोस्तों, अमेरिका का ये जो मोह है, ये जो सोच है, उसका बुद्धि का विनाश की ओर ले जा रहा है। और आपको बताऊंगा, जब किसी देश का बुद्धि का विनाशी हो जाएगा तो फिर उसका सर्वनाश तो तय है, उसे शांति कैसे मिलेगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, और इस केस में भारत को अमेरिका ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं आपको अमेरिका का एक एक पोल खोलूंगा। और बड़ी बात दोस्तों, आप लोग वीडियो देख के हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आमतौर पर वीडियो आपको कई तरह का देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको सबसे यूनिक वीडियो बना के देता हूँ, अंदर की बात बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों कमेंट भी करिए, मैं आपका कमेंट भी पढ़ता हूँ। और आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि आपके मित्रों को, हमारे मित्रों को पता चले आखिरकार हो क्या रहा है, अमेरिका क्या कुरीति कर रहा है। तो चले हम लोग शुरू हो जाते, आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, एक बात मैं बोल दूँ, अगर दो पक्ष में युद्ध हो ना, युद्ध कौन जीतेगा? जिसका पक्ष मजबूत होगा। अगर किसी एक पक्ष में मजबूती कम होगा, वो युद्ध हार जाएगा। और आज अमेरिकी पक्ष में यही हो रहा है। अमेरिका अपने वो तमाम जो दोस्त है, मित्र है, उससे कमज़ोर खुद ही कर रहा है। यानी कि अमेरिका अपने ही मित्र को बोलता है, भैया तुम्हारे यहाँ तो ह्यूमन राइट है ही नहीं, तुम तो खुद हथियार बेच ही नहीं पाओगे, तुम पे प्रतिबंध लगा देंगे, भैया तुम कुछ नहीं बोलोगे, हम जो बोलेंगे हम ही बोलेंगे, हम अमेरिका है, हमारे बात को तुम लोग मानो, अगर हम जो कहते हैं आप लोग हमारे पीछे पीछे हम यहाँ करते रहिए। दोस्तों, अमेरिका का यही नीति, अमेरिका से आज कई सारे देश दूर जा चुका है। आप बोलेंगे कैसा? सऊदी अरबिया। दोस्तों, सऊदी अरबिया आज अमेरिका से बहुत दूर जा चुका है। बाइडेन जब से आया है ना, सऊदी अरबिया पूरी तरह से अमेरिका विरोधी हो चुका है, चीन के पाले में जा रहा है और रूस के पाले में जा रहा है। जबकि दोस्तों, सऊदी अमेरिका का अच्छा मित्र है। कारण क्या है? केवल एक ईगो, बाइडेन का ईगो है कि सऊदी को हम नाश कर देंगे। और दोस्तों, सऊदी को हथियार बेचना भी बंद कर दिया अमेरिका, इसीलिए मजबूरी में वो कहीं और भाग रहा है। दूसरी बात करेंगे, इजराइल। देखिए दोस्तों, इजराइल भी अमेरिका से आज नफरत कर रहा है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप था ठीक था, जब से बाइडेन आया है बुरी तरह से रिश्ता खराब हो चुका है। दोस्तों, इजराइल तो छोड़ दो, इजराइल और सऊदी अमेरिका का चलो दोस्तों मित्र था, लेकिन फ्रांस जैसा देश अमेरिका का कट्टर समर्थक था, कट्टर मित्र था। अगर फ्रांस जो बोल दे अमेरिका वही मानता था, अमेरिका जो बोलते फ्रांस वही मानता था। लेकिन दोस्तों, जब ऑकस डील हुआ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में जब ऑकस डील हुआ, और खासतौर पे अमेरिका ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देंगे, 12 से अधिक परमाणु पनडुब्बी देंगे। दोस्तों, फ्रांस से रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब हो गया, क्योंकि दोस्तों ये जो ऑफर था ना, ये केवल फ्रांस के लिए था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया फ्रांस में ये डील हो रहा था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस देता पनडुब्बी। लेकिन क्या है दोस्तों, अमेरिका ने फ्रांस के हाथों से तमाम प्रोजेक्ट छीन लिया और खुद ही बोला कि हम दे देंगे ऑस्ट्रेलिया को। यानी कि एक मित्र दूसरे मित्र के हाथों से प्रोजेक्ट छीन के ले लिया और ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। इसीलिए दोस्तों, फ्रांस ने पहले कहा था कि अमेरिका हमारा दोस्त कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है, जो हमारा फायदा है उसका नुकसान पहुंचाए वो दोस्त कैसा। दोस्तों, बहुत बुरा रिश्ता हो चुका है। अभी भी दोस्तों बाइडेन है ना, फ्रांस और अमेरिका का रिश्ता बहुत ही खराब है। दुनिया के सामने दोस्तों दिख कुछ रहा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन रिश्ता बेहद ही खराब है। और आप देखेंगे तो हर दिन फ्रांस की ओर से, अमेरिका की ओर से बयानबाजी आज हो रहा है। दोस्तों, यहाँ तक चलो कोई बात नहीं है, अब आगे बताऊंगा ना तो आपका होश उड़ जाएगा। देखिए, भारत 2010 से पहले
न्यूट्रल पक्ष में था और किसी का भी पक्ष नहीं लेता था। लेकिन दोस्तों 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप आया, पूरी तरह से 4 साल में बदलाव हो गया। भारत पूरी तरह से अमेरिका का मित्र बन गया और अमेरिका भी भारत का मित्र बन गया। दोनों एक ही मंच पे एक साथ बोलना शुरू कर दिया। चाहे चीन का मुद्दा हो, पाकिस्तान का मुद्दा हो, दोनों का सोच मिल रहा था। और इस समय दोस्तों इजराइल, भारत, अमेरिका और यूएई जैसा देश एक हो गया था। बड़ी बात है दोस्तों, दुनिया के लिए ये चौंकाने वाली था। लेकिन बाइडेन आया, क्या हुआ? अब भारत से भी संबंध खराब होना शुरू हो गया है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ है? दोस्तों देखिए, बाइडेन को पता है कि भारत को जितना हम नीचे दिखाएंगे ना, उतना ही हमें वोट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में भी कई सारे लिबरल लोग हैं जो भारत से विरोध करता है। वो बाइडेन को बोलता है कि भारत का विरोध कीजिए तो मैं आपको वोट दूंगा। और दोस्तों बाइडेन अपने लोगों को खुश करने के लिए अमेरिका के लिए हर बार कुछ न कुछ जहर उगला है। जैसे बाइडेन पहले कई बार कश्मीर मुद्दा का जिक्र कर चुका है, कश्मीर मुद्दा उठा चुका है। जैसे भारत में जब वैक्सीन बना, दोस्तों वैक्सीन जब बना था ना, तो उस वैक्सीन का जो रॉ मटेरियल है बाइडेन ने भेजना बंद कर दिया था। दोस्तों इस तरह की बातें कई बार होते आया है। लेकिन अब की बार क्या हुआ? अमेरिका में ही भारत के विदेश मंत्री के साथ 2+2 मीटिंग हो रहा था। दूसरी ओर बाइडेन का जो विदेश मंत्री है एंटनी ब्लिंकन, भारत को होमोनेट पे ज्ञान दे रहा था, भारत को क्रूड ऑयल पे ज्ञान दे रहा था। लेकिन भारत ने क्या किया? उसका औकात तो दिखाई दिया। आप बोलेंगे तो आखिरकार हो क्या रहा है? दोस्तों सच्चाई देखिए तो दुनिया में एक इमेज जा रहा है कि भैया अमेरिका का ये ग्रुप है ना, ये बेहद ही कमज़ोर है। अमेरिका वाले कुछ बोलता है, दुनिया के सामने कुछ बोलता है, मीडिया के सामने कुछ बोलता है। जहाँ पे रूस पे मुद्दा बात होना था, अमेरिका चीन का मुद्दा उठाता, वहीं पे अमेरिका अपने ही देश, खासतौर पे अपने ही मित्र का जो देश है उसका मुद्दा उठा रहा है। अमेरिका का कोई नीति नहीं है। दोस्तों दुनिया के तमाम मीडिया बोल रहा है कि मान लो अगर हमको चीन से निपटना है तो चीन का मुद्दा बात करेंगे ना, चीन को कैसे कमज़ोर करना है, चीन को कैसे बर्बाद करना है। यहाँ पे तो अमेरिका भारत का कमजोरी है वही उठा रहा है, भारत का जो वीकनेस पॉइंट है वही उठा रहा है। और जब अपने ही में आप उलझोगे तो दुश्मन से क्या लड़ोगे? दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे ये गीता का श्लोक दोस्तों 100% सत्य हो रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि आज भी दुनिया के तमाम देश हमारे बातों को माने, हम जिसको जो बोले वो करता रहे और उसके बाद चीन को घेरे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर चीन को घेरना है वो सबसे अधिक जरूरी आपके लिए है, आपका कुर्सी चीन छीनने वाला, ठीक है? भारत से कोई समस्या नहीं है। वैसे भी भारत को पता है कि 2070-60 तक हम नंबर 2 इकोनॉमी बने रहेंगे, दुनिया का नंबर 2 का देश रहेंगे। इसीलिए हमारा कुर्सी तो कोई छीनने वाला है नहीं, नंबर 2 पे तो हम बने ही रहेंगे। हाँ, नंबर 1 पे लड़ाई है तो नंबर 1 पे लड़ाई अमेरिका और चीन का होगा। लेकिन हम अमेरिका के साथ क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि ये कम्युनिज्म चाइना बहुत ही खतरनाक है। जिस दिन चीन अधिक पावरफुल हो गया दुनिया के लिए खतरा मंडरा जाएगा। और इसीलिए हम अमेरिका के साथ दे रहे हैं। और अमेरिका कुछ और ही सोच रहा है, हमें ही ह्यूमन नेट पे दुनिया की जो भी समस्या है भारत में उसे दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और अमेरिका का ये जो मोह है ना कि हम महाशक्ति है, हमारे सामने कोई बोल नहीं सकता है, हम जो बोलेंगे सब सुनता रहेगा, ये मोह उसे दोस्तों बुद्धि के विनाश की ओर ले जा रहा है। और अमेरिका का बुद्धि का विनाश उसका सर्वनाश करके ही छोड़ेगा। ये बात दोस्तों आप मान लो। और यही बात अमेरिकी थिंक टैंक भी कई सालों से बोल रहा है कि बाइडेन प्रशासन अभी भी सुधर जाए। अभी भी अगर ये उल्टा चाल चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब एक एक करके अमेरिका का तमाम मित्र उससे रूठ जाएगा और फिर अमेरिका का बुरा हाल होगा। चीन उसे पकड़ के पूरी तरह से धो देगा। इसीलिए दोस्तों बाइडेन को सोचना है कि क्या अपने मित्र देश का जो बुराई है वो निकालना है या फिर दुश्मन को चीन को घेरना है। ये बाइडेन को पहले सोचना पड़ेगा।